हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 5.2 मैथमेटिक्स। तो दिस एक्सरसाइज इज हैविंग 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है एंड 9 and 10 हम प्रूव वी हैव टू डू। ओके, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्र प्लस 5 विल रिमेन एज इट इज। अभी चेन रूल लगाना पड़ेगा बिकॉज एक्स स्क्र प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्र विल बिकम 2x, 5 विल बिकम 0। सो योर आंसर विल गो टू 2x of cos of x square plus 5. Correct. Now come to question number 2. Question number 2 is cos of sin x. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन cos will go to minus sin of sin x. Now again sin x को डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, that will give cos x. आंसर ये होगा आपका। Come to question number 3. Sin of ax plus b. जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin will become cos of ax plus b. Now again ax plus b को डिफरेंशिएट करोगे तो ax will become a and b will become 0. So answer will go to a times of cos of ax plus b. Now come to question number 4. 4 is being like sec of tan of square root of x. ओके, sec x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x. तो इट विल गो टू sec of tan of square root of x into tan of स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बट tan x भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो इट विल गो टू sec स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अगेन स्क्वायर रूट x को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो इट विल गो टू 1/2 x टू द पावर माइनस टाइम्स ऑफ 1/2। सो दिस मच लेंथी योर आंसर विल कम, क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n-1। करेक्ट। तो x स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। सो इट विल गो टू 1/2 x टू द पावर 1/2 -1। सो दिस मच आंसर विल कम। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है हमारा? साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ax प्लस b। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे cx प्लस d, सॉरी इट इज cx प्लस d। सो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज हैविंग टू फंक्शंस दैट आर इन डिवीजन। तो आपके पास फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर cos ऑफ cx प्लस d, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। सो साइन डिफरेंशिएट हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b। जब ax प्लस b को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल कम एज a माइनस न्यूमरेटर साइन ऑफ ax प्लस b। अब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। सो साइन टाइम्स ऑफ cx प्लस d। करेक्ट। एंड cx प्लस d को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल गो टू c डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो cos स्क्वायर cx प्लस d। सो दिस मच आंसर विल कम। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है cos ऑफ x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ये क्वेश्चन है। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, वो फॉर्मूला लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 2 साइन x टू द पावर 5। ओके, अब साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे इट विल गो टू cos ऑफ x टू द पावर 5। अगेन x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 5x टू द पावर 4 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू cos ऑफ x क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करोगे इट विल गो टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x क्यूब, और जब आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे इट विल गो टू 3x स्क्वायर। सो दिस मच आंसर विल कम। सो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, फाइनल आंसर विल कम टू यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो जब आप 2 ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 अगर हम इसको करते हैं तो अज्यूम कॉट एक्स स्क्वायर एज एक्स ओनली। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 2 इंटू 1/2 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 -1। ओके, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो कॉट एक्स विल बिकम माइनस सेक स्क्वायर एक्स। करेक्ट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो इट विल गो टू माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगेन आपको एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट विल गो टू 2x। ओके, सो अगर आप इसको रीअरेंज करते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हियर माइनस साइन इज देयर। सो आंसर विल गो टू माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 इंटू 2x। इतना आंसर आएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
7 था हमारा ये। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो जब कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन। सो माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। चैन रूल के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट विल गो टू 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। सो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम सारे डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन है एक फंक्शन का एट x इक्वल्स टू 1। वी हैव टू प्रूव इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। अब आपको पता है जब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है तो उसके लिए हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। करेक्ट। तो देखो चलो पहले फंक्शन देखते हैं। मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स is equals to mod of x minus 1 if x is lying between x is belonging to real number। ये मेरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन को सबसे पहले हमें ग्राफिकली देखना पड़ेगा। जब मेरा x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फंक्शन x माइनस 1 की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि मॉड का मीनिंग होता है इट विल गिव पॉजिटिव नंबर ओनली। सो 1 से जैसे ही बड़ा होगा x तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव होगा, तो कुछ भी फंक्शन में चेंज नहीं होगा। बट जैसे ही x 1 से छोटा होगा दैट टाइम माइनस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। सो x माइनस 1 को अगर ग्रेटर 0 होना है देन इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो एक्चुअली मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव साइन इंसर्ट कर देता है अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो। ठीक है। सो दिस विल बी योर फंक्शन एक्चुअली। जब मैं इस फंक्शन को ग्राफ बनाता हूं तो माई ग्राफ विल कम समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज x, दिस इज f ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होगा so x1 will be here। तो जब 1 से बड़ा होगा the function will be x of minus 1। so when x equals to 0 it will be, and when x equals to 1 it will be 0। so my function will go something like this। yes। एंड जब माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो फंक्शन का ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस। ओके। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कब मिलेगा, व्हेन y is 0। so y will be 0 when x is equals to what, so it is 1, that time it will be 0, and when x equals to 0 it will be plus 1, so it will go to here। so this is the graph। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि दिस फंक्शन इज हैविंग ए शार्प पॉइंट, तो डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, बट वी हैव टू स्टिल चेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। मैं एक पॉइंट h अज्यूम करता हूँ यहाँ पे। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव में निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव विल से लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही होता है राइट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो x की वैल्यू है यहाँ पे 1, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है फंक्शन को। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब आप देखो जब f ऑफ 1 प्लस h की बात कर रहा हूँ मीन्स मेरा फंक्शन कौन आएगा, 1 से बड़ा है। भले ही h टेंडिंग टू 0 है बट 1 से बड़ा है, देन फंक्शन विल बी x माइनस 1। करेक्ट। तो x माइनस 1 मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 इट विल बिकम 1 माइनस 1। so 1 plus h minus 1। ठीक है। so because in place of x we have to put 1 plus h। come to f of 1। जब f of 1 होगा तो फंक्शन कौन होगा, वही x minus 1। so it will go to minus times of 1 minus 1 divided by h। so when you will solve it 1 से 1 cancel हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 cancel हो जाएगा, this will go to 1। so your right hand derivative is equals to 1। now the question come to left hand derivative। जब हमें left hand derivative लेना होगा so we will take another point h here। ठीक है। तो देन जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इट विल बी लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाई h। ओके। सो f ऑफ x मीन्स f ऑफ 1, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सो दैट टाइम इट विल बी 1 माइनस 1 माइनस, जब x माइनस h मीन्स 1 माइनस h, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 1 वी हैव टू चेक। सो 1 माइनस h वी विल पुट, सो 1 माइनस h मीन्स लेस देन 1, total function is less than 1, so we will take this one। so it will go to minus times of 1 minus h plus 1, correct, divided by h, and limit is h tending to 0। okay। जब आप इसको solve करोगे this will go to 0, minus minus will become plus 1, so 1 minus h minus 1। okay। so minus minus 1 cancel, divide by h, so h by h is equals to minus 1। so you see you are saying left hand derivative is equals to minus 1। so my right hand derivative was coming as plus 1 and left hand derivative is coming as minus 1। so my right hand derivative is not equal to left hand derivative। ठीक है। so right hand derivative is not equal to left hand derivative। this means the function cannot be differentiable at x equals to 1।
यही हमको बताने था। और वैसे भी हमको पता है जब फंक्शन कहीं पे भी शार्प पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says f of x is equals to something like this, okay, and x is lying between 0 to 3. See, this function is a greatest integer function. Okay, there is a video by me for special type of function. In that I have totally described about the greatest integer function. तो greatest integer function की property क्या होती है, जब मैं इस function को break करूँगा it will go to something like this. देखो मेरा function 0 से जाएगा x और 1 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है, या फिर मेरा फंक्शन 1 से 2 के बीच में लाई कर सकता है, या फिर मेरा फंक्शन 2 से 3 के बीच में लाई कर सकता है, एंड या फिर मेरा फंक्शन 3 से आगे तो है नहीं, माई लिमिट इज़ हियर ओनली। सो व्हेन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो आंसर आते हैं 0। जब 1 से 2 के बीच में आंसर लाई करता है तो आंसर आते हैं 1, और जब 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो आंसर आती है 2। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है, वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी। अब क्वेश्चन आता है वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 1 की। जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो आई विल राइट लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, यही करूँगा। तो 1 प्लस h का मीन्स हो गया मेरा फंक्शन ये वाला आएगा, बिकॉज 1 से बड़ा है बट 2 से तो छोटा है, बिकॉज h इज टेंडिंग टू 0। सो दैट टाइम f ऑफ 1 प्लस h विल बिकम 1 माइनस f ऑफ 1 इज नथिंग बट 1, so 1 divided by h, so it will go to 0. So your right hand derivative is 0. Come to left hand derivative. So left hand derivative जब हम निकालेंगे तो मैं कहूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 minus f of 1 minus h divided by h, यही करूँगा। So f of 1 is nothing but ये वाला 1, so 1 minus h means I am lying here, so it is 0 because 1 से छोटे तो 0 divided by h, so it will go to 1 upon h. So you see if h tending to 0 it will go to infinite. So your left hand derivative and right hand derivative are not equal, it means your function will not be डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। नाउ अगर हमें x इक्वल्स टू 2 पे करना हो तो x इक्वल्स टू 2 पे करने के लिए अगेन मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव में कैलकुलेट करूँगा। चलो वो भी कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 कम टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. So 2 plus h means function is greater than 2, input is greater than 2, so that time this function will come. So 2 minus, again equality is there, so equality is here only, so 2 divided by h, it will go to 0, correct. Now come to left hand derivative. So अब हम left hand derivative की बात करेंगे, limit h tending to 0 f of 2 minus f of 2 minus h divided by h. f of 2 means function is equals to 2, so that is 2 minus 2 minus h means input is less than 2, less than 2 means it will go to 1 divided minus 1 divided by h, so it will go to 1 upon h, again same case tending to infinite. Okay, so tending to infinite means again right hand derivative is not equal to left hand derivative, so function will not be differentiable. Okay, so with this exercise can be solved. Thank you.